प्रणाम आचार्य जी। जैसा कि आपने कल के सत्र में कहा था कि हमारे जो दुख होते हैं वो हमारे चुनाव पर निर्भर करते हैं। हम जिस प्रकार का चुनाव करते हैं उसी प्रकार हमें दुख प्राप्त होते हैं। लेकिन कुछ ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं जहाँ पे चुनाव का कोई अधिकार हमें मिलता नहीं है। जैसे अफगानिस्तान का है कि वहाँ पे विमेन को एक ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट किया जाता है। वहाँ पे उन्हें पढ़ाई का कोई अधिकार नहीं है। बाहर वो नहीं जा सकती है बिना किसी मेल के साथ में। और उन्हें बाहर दफ्तर में काम करने की भी कोई छूट नहीं है। ना उन्हें कोई संवैधानिक अधिकार प्राप्त है, ना ही कानूनी अधिकार। उन्होंने इस दिशा में मतलब अपने चुनाव के अधिकार का प्रयोग कहाँ किया है? उन्हें मानसिक वेदना जो मिल रही है, उन्होंने कब इसका चुनाव किया था? कृपया मार्गदर्शन करें। एक उदाहरण ले रही हैं अफ़गानिस्तान का, या इस तरह के और भी कुछ समाज हैं जहाँ महिलाओं को शिक्षा का, नौकरी का कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। तो इस उदाहरण को लेके पूछ रही हैं कि आप कहा करते हैं, माने मैं कहा करता हूँ कि हमें जो भी कष्ट होते हैं, बंधन होते हैं, उनमें हमारा चुनाव होता है, कहीं ना कहीं हमारी सहमति होती है। तो पूछ रही हैं कि इसमें उन महिलाओं ने ऐसा क्या चुनाव करा है, उनकी क्या सहमति है? दिख नहीं रहा क्या? ये सब नियम अगर पुरुष सत्ता ने बनाए हैं तो पुरुष सत्ता रात को कहाँ लौट कर आती है? कहाँ लौट कर आती है? उन पुरुषों को पैदा किसने किया है? क्यों पैदा किया? पैदा करना चुनाव है या नहीं है? ऐसे पुरुषों के साथ एक ही बिस्तर पर सोना चुनाव है या नहीं है? क्यों ऐसे पुरुषों को खाना बनाकर देते हो? मैं बताता हूं क्या चुनाव है। चुनाव यह है कि खाना बनाकर अगर दे देंगे तो थोड़ी बहुत तो सुख सुविधा मिली रहेगी, या कम से कम पीटे नहीं जाएंगे। खाना बनाकर नहीं देंगे, इनके साथ बिस्तर पर सोएंगे नहीं, तो पीटे भी जाएंगे। तो चुनाव है कि नहीं है? कि नहीं पिटना चाहती? चुनाव है या नहीं है? जान दे दो ना, बात खत्म। स्थिति इतनी खराब हो रही है तो रो क्यों रहे हो? भिड़ जाओ, जान दे दो। और सबको जान देने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। 150 भी ऐसी शूर स्त्रियां खड़ी हो जाएं तो ये सब पुरुष घुटने टेक देंगे। ये कोई बात नहीं होती है, अरे हम क्या करें, नियम दूसरों ने बनाए हैं, वो उन्होंने ऐसा कर दिया, हमारा तो शोषण हो गया। यही बात जो जाति प्रथा से शोषित लोग होते हैं वो भी कहते हैं, अरे हम क्या करें, दूसरों ने नियम बनाए थे। भिड़ जाओ ना जा करके। नहीं जीत सकते तो जान दे दो कम से कम। गुलामी में तो नहीं जीना पड़ेगा अगर जान दे दी तो। और तुम जान दे दोगे, उससे हो सकता है दूसरों को आजादी मिल जाए। महिलाओं के मुद्दे पर तो यह बात बिल्कुल साफ साफ लागू होती है। आप नहीं जानते पुरुष मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से किस हद तक स्त्री पर निर्भर करता है? आप नहीं जानते? आप नहीं जानते तो आप कैसे कह रहे हो कि पुरुषों ने ऐसे खराब, एक तरफा, शोषणकारी नियम बना दिए? हम बेचारी स्त्रियां, हम क्या करें? तुम बस इतना कर दो कि ना रोटी देंगे ना बिस्तर देंगे। देखते हैं क्या कर लेंगे पुरुष। कब तक बलात्कार करेंगे? कितना बलात्कार कर लेंगे? और कुछ नहीं कर सकते। किसी चीज पर तुम्हारा नियंत्रण नहीं चलता तो गर्भ पर तो चलता है ना। कौन सा पुरुष आपको विवश कर सकता है 9 महीने तक गर्भ ढोने के लिए? तुम कर लो हमारा शोषण, हम बच्चे ही नहीं पैदा होने देंगे। देखते हैं कि तुम्हारा समाज आगे कैसे बढ़ता है। खुद कर लो ना बच्चे पैदा। जब तुम सत्ता जानते हो, तुम मजहब जानते हो, तुम सब नियम कायदे और शरिया जानते हो, तो बच्चे भी तुम ही पैदा कर लो। कर लो। या पुरुष इस बात के लिए भी आपको मजबूर कर सकता है कि 9 महीने तक गर्भ ढोना है, कर सकता है। तो चुनाव है या नहीं है? चुनाव सदा होता है। यह मत कहिए कि चुनाव नहीं होता।
हाँ, चुनाव जितना कठिन होता है उतनी ही बड़ी मुक्ति उसके साथ जुड़ी भी होती है।